नमस्कार साथियों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और किन्हीं कारणों मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाई थी, तो आपका क्रम थोड़ा सा टूट गया था। तो आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि में कुछ नियम हैं। हमने स्वर संधि का अध्ययन पहले ही कर लिया था। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखें। और स्वर संधि में जितने भी भाग होते हैं 5 भाग, उनका हमने अध्ययन किया था। और उसी श्रृंखला में आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टाइम को ना बर्बाद करते हुए। तो व्यंजन संधि में देखिए कि व्यंजन संधि आखिर हमें उसके कैसे नियम हमें याद रखने हैं। ठीक है, मेन मुख्य इसमें क्या है कि स्वर संधि तो हमने पढ़ ली, और स्वर संधि में कुछ नियम भी थे और कुछ ट्रिक भी थी जो हमें आसानी से याद हो सकती थी। अब हम इसी के साथ व्यंजन संधि को भी देखते हैं। देखिए, व्यंजन संधि जो होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, वाक धन ईस, तो वागीस हो गया, है ना। तो इसमें क धन ई है ना, तो ये गी की मात्रा को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसी सतधन जन यानी कि सज्जन, त धन जा यानी कि दोनों, यहाँ पर व्यंजन व्यंजन भी आएगा, व्यंजन के साथ स्वर भी आएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी ध्वनि या कौन सा वर्ण आ रहा है। व्यंजन के साथ व्यंजन आएगा तब भी परिवर्तन होगा, और व्यंजन के साथ स्वर आएगा तब भी परिवर्तन होगा। यही व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। तो सबसे पहला हम नियम देखते हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखिए, वर्ग के क्या बोल रहा है ये, इस पे ध्यान दीजिए। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी जैसे अब देखो का चा टा ता पा। ठीक है, तो क वर्ग हो गया, क वर्ग का, च वर्ग का टा च, त वर्ग ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, और प वर्ग का पा। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, समझ रहे हैं। तो यानी कि ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, यानी कि क वर्ग में कौन कौन से ध्वनियाँ आ जाएंगी, क ख ग घ और अणा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, मानो कि का वर्ग जो है, यानी कि का वाली जो लाइन है जिसमें का ख ग घ अणा, ठीक है, तो हमें का गा से, जा का चा का जा से, टा का ढा से डा से, और त का दा से, पा का बा से, या चौथे वर्ण यानी कि घ झ अणा धा भा, अथवा अंतस्थ व्यंजन यानी कि या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन यानी कि मैंने वर्णमाला पढ़ाई है तो आपको अच्छे से बताया है कि अंतस्थ व्यंजन को हम 11 लावा जो हैं इनको और भी किस किस नाम से हम जानते हैं। तो आपसे अनुरोध है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखें, जिससे कि आपकी वर्णमाला में भी कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल सकें। किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात आपको समझनी है। किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क च ट त प का मेल किसी स्वर यानी कि जो हमारे स्वर हैं 11, अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, ठीक है, यानी कि ग ज ड द ब, या चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन के यानी कि या र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। बस इतनी सी बात हमको याद रखनी है। जैसे देखो, पहले ही बता रही हूँ कि अपने पहला वर्ण है, क वर्ग है, क वर्ग का क्या होगा कि तीसरे वर्ग में तीसरी ध्वनि में परिवर्तन हो जाएगी। का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ग में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जैसे दिक धन गज, ठीक, तो दिक का जो है वो क्या परिवर्तन हो जाएगा, का में तीसरे वर्ण में, यानी कि क ख और ग में परिवर्तन हो जाएगा। और इसके साथ ही जब दो ध्वनियाँ आती हैं तो आपको मालूम है एक ध्वनि जो है या हमारा एक वर्ण जो है हमारे
आधा बनता है, तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, दिग्गज। ठीक है, यानी कि का ग हो गया। ऐसे ही दिक धन अंत, दिक धन अंत यानी कि दिगंत। तो आपको पता है यदि ये वाला वर्ण दिया जाए, यानी कि ये वर्ण दिया जाए या ये दिया जाए या ये दिया जाए या ये दिया जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर बीच में गा आ रहा है तो यहाँ पर इसका गा का क्या होगा, क होगा। यदि यहाँ पर का आ रहा है तो यहाँ पर इसका का की जगह पर गा वर्ण होगा। ठीक है, इतना बात आपको याद रखनी है, इतनी सी बात कि दिक धन गज यानी कि दिग्गज, दिक धन अंत यानी कि दिगंत, दिक धन विजय दिग्विजय, वाक धन ईस वाकीस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर भी आ रहा है और व्यंजन भी आ रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड आ जाइए चा का जा होना, ऐसे ही कि यानी कि चा वर्ग जो है इसका क्या होगा, चा वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो अच धन अंत तो क्या हो जाएगा, अजंत, अच धन आदि यानी कि आजादी। ठीक है, बस इतनी सी बात हमको याद रखनी है, और जब हम इतनी सी बात याद रखेंगे तो हमें ये नियम, सारी बातें हमें याद रहेंगी। ठीक है, अब इसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। त को द हो जाना, सॉरी टा का डा हो जाना, यानी कि सठ धन आनन षडानन, सठ धन रिपु षडरिपु। त का द होना, भगवत धन भजन यानी कि भगवद भजन, उत धन योग उद्योग, सत धन भावना सद्भावना, सत धन गुण सद्गुण। ठीक है, इसके बाद देखिए पा का बा हो जाना, ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पा का क्या है, हमारा पा का क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। तो अपधन क्या है, अपधन जा यानी कि पा का क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। तो अब जो हो जाएगा अपधन धी अवधि, सुपधन अंत सुबंत, सुपधन अंत यानी कि सुबंत। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी हैं और याद रखनी है, बस इतने से इतना सा नियम यदि आपको याद रहेगा तो आपकी ये संधि व्यंजन संधि आपको आसानी से याद हो जाएगी। छा संबंधी नियम, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा होने से छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, जैसे स्वधन छंद यानी कि स्वच्छंद। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यदि ये शब्द दे रखा है और या ये दे रखा है तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम चा को हटा देंगे, और यदि हम संधि को पूर्ण करते हैं, संधि विच्छेद को हमें पूर्ण करने को आ जाए तो हमें चा को, आधे चा को ऐड कर देना है। ठीक है, तो स्वधन छंद यानी कि स्वच्छंद, परिधन छेद परिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद, विधन छेद विच्छेद। क्या करना है आपको इसमें क्या बात याद रखनी है, इसमें ये बात याद रखनी है मात्र कि यदि संधि विच्छेद आए तो आपको याद रखना है स्वधन छंद, बस इस ध्वनि का आपको याद रखना है, इस वर्ण का। तो आपको क्या करना है, आधा चा पहले जोड़ देना है, वही सही होगी। ठीक है, और यदि आपके सामने ये आए और आपके सामने संधि विच्छेद करने को आए तो आप क्या करोगे, इस आधे चा को उड़ा दोगे। ठीक है, तो स्वधन छंद हो जाएगा संधि विच्छेद करने पर, परिच्छेद परिधन छेद हो जाएगा, अनुच्छेद अनुधन छेद हो जाएगा, विच्छेद विधन छेद हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम आता है हमारा ता संबंधी नियम। ठीक है, क्या आएगा हमारे सामने, तो संबंधी नियम। अब देखिए तो के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। देखिए त के बाद क्या है, चा या छा, ये दोनों हमें याद रखनी है ध्वनियाँ। तो उत्धन चारण, उत्धन चारण, तो ता का यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है त का चा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उच्चारण, उत्धन चरित उच्चरित, जगत धन छाया जगत छाया, सतधन चरित्र सच्चरित्र। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो कि चा आ रहा है तो आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना होता है उच्चारण, ये अधिकतर पूछे भी जाते हैं पेपर में। एक तो उच्चारण अधिकतर आता है, एक सच्चरित्र है ना, एक उच्चरित, ये ध्वनियाँ जो हैं पेपर में अधिकतर पूछी ही जाती हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लें जिससे कि आपकी संधि गलत ना हो। सच्चरित्र हुआ, जगत छाया हुआ, उच्चरित हुआ, उच्चारण, ये तीन ध्वनियाँ अधिकतर पूछी ही जाती हैं।
ठीक, इसके बाद अगला नियम चलते हैं कि त के बाद यदि जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है। सतधन जन सज्जन, ये ध्वनि अधिकतर, ये संधि अधिकतर पूछी ही जाती है और ये संधि व्यंजन संधि में आती है। इसीलिए आपको ये याद, कुछ जो जैसे उज्ज्वल हुआ है ना, ये उज्ज्वल हुआ, सज्जन हुआ, ऊपर आपने सच्चरित पढ़ा, उच्चरित पढ़ा, उच्चारण पढ़ा, तो ये जो मतलब जो संधियाँ हैं ये पूछी जाती हैं कि दीर्घ संधि है या स्वर संधि है, इस तरह से पूछ ली जाएगी आपसे। तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है और उसका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सतधन जन सज्जन, जगत धन जननी जगत जननी, विपत धन जाल विपत जाल, उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन झटिका उज्झटिका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, त का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज हो जाएगा, ज हर जगह जा आएगा। ठीक है, अगले है नियम कि ता के बाद यदि टा और ढा हो तो ता क्रम से ट ढ में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो संधियाँ हैं ये आपको याद करनी है, क्योंकि तो के बाद यदि ट और ढा यानी कि बृहत टीका, ठीक है, जब आपका संधि और आपको यदि नहीं भी समझ में आ रही, सबसे पहले उस संधि को सही टिक लगाने के लिए यदि आपसे संधि विच्छेद आपके सामने आ रहा है तो आपका नियम काम कर ही जाएगा। और यदि संधि विच्छेद आपके सामने नहीं है और आपको संधि विच्छेद करने को दिया गया है तो सबसे पहले उसके 2 टुकड़े बांट दो। 2 टुकड़े बढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बृहत टीका यानी कि त के बाद यदि ट ढ हो तो क्रम से ट और ढ यानी कि हलंत वाला आ जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। ये तो यहाँ पर दे ही रखा है, आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करते समय, संधि करते समय आपको ये मतलब संधि जब आप जोड़ेंगे तब आपको ये याद रखना है, संधि में जब भी हम इन शब्दों को जो इन ध्वनियों को जोड़ेंगे तब इसके नीचे हलंत जरूर दिया हो, इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन संधि विच्छेद करते समय पर इसमें क्या नहीं है, हलंत नहीं है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है कि तो के बाद यदि ला हो तो ल में बदल जाता है। ठीक है, जैसे उल्लास, तल्लीन और उल्लेख। क्या होगा, यदि ता के बाद, जैसे ये ता ध्वनि है और इसके बाद ला है, ठीक है, तो क्या होगा, उतु धन लास, तो यानी कि उल्लास, ता होगा तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन उसका ला में हो जाएगा, तत धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख। ठीक है, इसके बाद अगला आता है तो के बाद ईश हो तो ता का चा और श का छ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे उत धन श्वास उच्छ्वास, सत धन शास्त्र सच्छात्र। ठीक है, तो ये जो है आपसे बहुत बार पूछी भी जाती है पेपर में, तो विशेषकर जो अधिकतर पूछी जाती हैं आप उनको यदि बार बार पढ़ेंगे, बार बार ध्यान रखेंगे तो आपको नियम और उन ध्वनियों का संधि विच्छेद भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहावत सुनी है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। आप यदि ये सोचेंगे कि हमने एक बार संधि को पढ़ लिया और हमें नियम सारे याद हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। और 1 या 2 बार पढ़ने से हमें चीज़ें समझ में ही नहीं आती। 1 या 2 बार पढ़ने पर तो हमारी जो जिस भी चीज़ को हम पढ़ते हैं वो 1-2 बार तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो हमें समझने के लिए क्या करना होगा, हमें उसको कम से कम अच्छे से समझने के लिए हमें 4 या 5 बार उस चीज़ को पढ़ना होगा। तो आप खुद ही देखिएगा, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिएगा, जब आप उसे 5 या 6 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये चीज़ मुझे समझ में अपने आप ही आ गई है। इसके बाद आते हैं तो के बाद यदि हा हो तो के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक है, तत धन हित तदित, उत धन हार उद्धार, उत धन हत उद्धृत, उत धन हृत उद्धृत। ठीक है, तो इसमें से ये भी शब्द हैं जो अधिकतर पूछे भी जाते हैं, उद्धार आता है अधिकतर पेपर में पूछा भी जाता है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा आसानी से। इसके बाद हम पढ़ते हैं न संबंधी नियम। यदि री रा और श के स्थान पर ना व्यंजन आता है तो ना का अणा हो जाता है। जैसे परिधन नाम,
परिणाम, प्रधन मान प्रमाण, रामधन अयन रामायण, भूषधन अन भूषण। अब इनको पढ़ने से आप लोग विसर्ग संधि पर मत ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आपने परिणाम सुन लिया तो आपको लगे कि इसमें तो विसर्ग आ रहा है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि यहाँ पर नहीं है, इसका ध्यान रखना है। ये क्या है, हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, जिसमें री र श और के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अणा हो जाता है। जैसे परिधन नाम परिणाम, प्रधन मान प्रमाण, रामधन अयन रामायण, भूषधन अन भूषण। ठीक है। अगला है माँ संबंधी नियम। माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है तो हम इस माँ को हम आधा पढ़ेंगे यानी कि माँ। ठीक है। का मेल, क से माँ तक, क से माँ तक यानी कि क वर्ग से लेके माँ वर्ण तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन कलन संकलन, तो ये माँ गायब हो गया यहाँ से, क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया, इसमें क्या कह रहा है, व्यंजन वर्ग के होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर जैसे का है तो यहाँ पर बिंदी आ जाएगी ऊपर। ठीक है, सम में माँ गायब हो जाएगा। समधन गति संगति, समधन चय संचय, परमधन तु परंतु, समधन पूर्ण संपूर्ण। ठीक, इसके बाद अगला आता है माँ का मेल यदि रिया रा ला व श सा स। देखो कुछ तो इसमें ये चारों हमारी अंतस ध्वनियाँ हैं, ये हमारी ऊष्म ध्वनियाँ हैं। हो तो माँ सदैव अनुस्वार होगा। जैसे समधन योग संयोग, ठीक है, क्योंकि या आ रहा है। समधन रक्षक रा आ रहा है संरक्षक। समधन लाप संलाप ला आ रहा है। समधन विधान वी आ रहा है तो या र ला वा। ठीक है। समधन से संशय श आ रहा है। समधन सार संसार, समधन हार हार। तो यानी कि जहाँ पर ये अंतस्थ ध्वनियाँ और ऊष्म ध्वनियाँ आ रही हों वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका अनुस्वार प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इसके बाद आती है बात म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे समधनमान सम्मान, समधन मति सम्मति। अब देखो यहाँ पर देखो, आप गौर से देखिए कि माँ में माँ आ रहा है तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है। अब अगली बात आती है स संबंधी नियम। सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो सा का श हो जाता है। जैसे विधन सम विषम, विधन साध विषाद, सुधन समा सुषमा। ठीक है, तो ये हमने आज बेटा पढ़े हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप इन नियमों को कम से कम 5 बार अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको ये भी जब किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीज़ समझ में नहीं। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार किसी भी नियम को या किसी भी किताब को या किसी भी कहानी को पढ़ लिया और आपको उसके पात्र या उसके नियम जो भी आपको याद रह जाए। और आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करें, मन लगा के करें, अपना टाइम टेबल बनाएं। यही मेरी है। आई होप कि आप जो भी पेपर दें अच्छे से दें। ऑल दी बेस्ट। और आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और साथ में मैं इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और लाइक करते हैं या कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे भी समझ में आएगा कि भाई मैंने कुछ अच्छा ही पढ़ाया होगा, तभी बच्चे क्या कहते हैं इस चीज़ को कर रहे हैं। तो क्योंकि आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।